हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो टॉपिक है इमेज टैग। आज मैं आप लोगों को इमेज टैग के बारे में बताऊंगी कि इमेज टैग का क्या यूज है और उसका यूज क्यों करते हैं। तो चलते हैं हम अपने नोटपैड प्लस प्लस वाले पेज पे और उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस वाली पेज पे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं इमेज टैग को। कि इमेज टैग सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इमेज टैग का यूज, जैसे कि आप लोग वेब ब्राउजर देखते होंगे मोबाइल एप्लीकेशन से या टैब पे या लैपटॉप पे, जिस पे भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे उसका लोगो लगा होता है, इमेज लगा होता है, या अगर प्रोडक्ट पेज है तो उसके प्रोडक्ट का सारा इमेज लगा होता है। तो उस चीज को कैसे लगाते हैं हम, उसको HTML में कैसे लिखते हैं और फिर वो वेब ब्राउजर पे कैसे शो होता है, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उसे करके इमेज टैग को सबसे पहले हम IMG से लिखते हैं, IMG, और स्लैश के साथ उसे क्लोज कर दिया। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहला होता है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स होता है। जैसे कि हम जिस यहाँ पे इमेज का पाथ देंगे तो इमेज कहाँ से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, उस चीज को ये बताता है SRC। तो लगा के देखते हैं। अब इसको लगाने का पहला तरीका मैं आप लोग को बता रही हूँ। जैसे कि मेरा इमेज इस इमेज नाम के फोल्डर में पड़ा हुआ है और ये मेरा जो पेज है HTML वाला पेज है, जो कि मैंने index.html से सेव किया है। और इसके बाहर ये है images करके फोल्डर मेरा। तो मैं करूंगी इसका नाम कॉपी और फिर अपने उसमें नोटपैड वाली पेज में जाके इसको पेस्ट कर दूंगी मैं। अब इमेजेस का जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर मेरा इमेज है, तो उसके अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्लैश डालेंगे। किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए मुझे एक स्लैश डालना होगा। और वो फिर चलते हैं अपनी इमेज वाली पेज पे। इसके अंदर ये मेरा 2 इमेज है, तो इन दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको ले लिया, तो इसका मैंने किया नाम कॉपी और फिर वहां पे जाके मैं कर दूंगी उसे पेस्ट। और उसका एक्सटेंशन क्या है, JPG था उसका एक्सटेंशन, तो मैं JPG डालूंगी, JPG। और अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये JPG क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। जितने भी इमेज होते हैं सबके एक्सटेंशन होते हैं, JPG, PNG या जिप होता है। जैसे एनिमेटेड इमेज आप लोग देखते होंगे, वो क्या होता है कि जिप फॉर्मेट में होता है। और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। तो इसे लिखना बहुत जरूरी होता है। किसी भी नाम के बाद डॉट, और डॉट के बाद वो किस एक्सटेंशन में है, JPG में है या PNG में है या जिप में है, वो चीज हमें डालना जरूरी है, तो वरना वो वेब ब्राउजर पे शो नहीं करेगा। तो अब मैंने इसे लिख दिया और इसे करते हैं Ctrl+S और रन करा के देखते हैं कि फिर रन कैसे होता है। तो दोस्त आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज हमारा आ चुका है और काफी सुंदर लग रहा है। अब इसका एक और प्रॉपर्टीज होता है जिसके बारे में मैं आप लोग को बता रही हूँ, वो होता है विड्थ। और विड्थ में इसका देती हूँ 400 px। मैंने विड्थ दिया इसका 400 px और px का मतलब है पिक्सल्स। पिक्सल्स हमें इसलिए लगाना होता है कि हमारे जितने भी डिवाइस होते हैं, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी है सब px में सबके स्ट्रिंग्स आते हैं। तो जो भी हम इमेज डालते हैं उसे px में काउंट करके डालते हैं।
तो अब कंट्रोल एस करके देखते हैं रन करके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज छोटा हो चुका है पहले से। पहले थोड़ा बड़ा दिख रहा था, अभी छोटा हो चुका है और उसकी हाइट भी कम हो गई है। जैसे मैंने उसकी विड्थ कम की, वो उसकी हाइट भी ऑटोमेटिक कम हो गया उसके अकॉर्डिंग। तो कभी भी हम किसी भी इमेज का सिर्फ विड्थ कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपना हाइट भी एडजस्ट कर लेता है उसके विड्थ के अकॉर्डिंग। तो हमें हाइट देने की इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी हाइट भी उसकी प्रॉपर्टीज है, इसलिए मैं उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगी। तो हाइट को हम ऐसे लिखते हैं, अब मैंने हाइट इसका दे दिया 500 px। कंट्रोल एस किया और फिर यहाँ पे रन किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है, इमेज की हाइट बढ़ गया है। पहले कितना दिख रहा था, वो जैसे मैंने उसका विड्थ डाला था 400 px, उसके अकॉर्डिंग वो दिख रहा था, बट मैं पार्टिकुलर उसका हाइट और उसको दे रखी हूँ 500 px। तो 500 px उसकी हाइट दिख रही है और विड्थ 400 px दिख रही है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हमारा इमेज स्ट्रेच हो रहा है और खराब भी हो रहा है, इसलिए हमें हाइट देने की जरूरत नहीं होती है। जब भी हम विड्थ देंगे, विड्थ के अकॉर्डिंग वो अपना हाइट एडजस्ट कर लेगा। अगर हम सिर्फ हाइट भी देते हैं तो हाइट के अकॉर्डिंग वो अपना विड्थ एडजस्ट कर लेगा दोस्त। तो अब मैं हाइट को हटा दे रही हूं। और इसका एक और जो तीसरा प्रॉपर्टीज होता है वो होता है अल्ट। तो उसके बारे में मैं आप लोग से बता रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अल्ट के अंदर लिखा है फ्लावर्स इमेज, और इसको कैसे देखेंगे और इसका क्या यूज है वो मैं दिखाती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश की, हाइट मैंने हटा दिया था इसलिए हाइट अब नहीं आ रहा है और विड्थ के अकॉर्डिंग वो अपना हाइट ले रहा है इमेज। और जो मैंने अल्ट के अंदर लिखा है फ्लावर्स इमेज, वो आपको नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो फ्रंट पे नहीं दिखता है दोस्त। लगाने का पहला बेनिफिट ये होता है कि जब भी हम आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जैसे कि उसमें जो लेंदी इमेज होता है वो धीरे धीरे ओपन होता है। तो जब तक इमेज ओपन होता है उस इमेज के जगह पे, उस स्पेस पे, वहां पे ये आपको लिखा आएगा फ्लावर्स इमेज। तो उससे क्या होता है कि देखने वालों को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई इमेज है जो कि अभी ओपन होगा। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज का पाथ दिया है और ये गलत हो गया, या तो मैंने एक्सटेंशन गलत कर दिया या नाम गलत कर दिया या उसके फाइल का नाम गलत कर दिया, किसी भी चीज में से कुछ गलत कर दिया तो इमेज शो नहीं होता है। बट ये जो मैंने अल्ट के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो शो होगा, जिससे कि पता चलता है कि या तो हमारा पाथ गलत है या उसका नाम गलत है, जिसकी वजह से इमेज हमें शो नहीं हो रहा है बट यहाँ पे इमेज लगा हुआ है। तो मैं वो आप लोग को करके दिखाती हूँ। अब जैसे लिखा हुआ है अननेम्ड, मैं डी हटा देती हूँ इसका, कंट्रोल एस, और यहाँ पे करूंगी रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने डी को हटाया, नाम उसका गलत किया, हमारा इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। पर जो मैंने अल्ट के अंदर लिखा हुआ है फ्लावर्स इमेज, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि वहां पे कोई इमेज है। तो अल्ट का ये पहला यूज होता है। अब मैं यहाँ पे इसका नाम सही कर देती हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज दिख रहा है। और दूसरा जो बेनिफिट है वो मैंने आप लोग को बता दिया है कि जैसे कि कोई लेंदी पेज है, ओपन होने में टाइम लग रहा है, उस सिचुएशन में ये अल्ट वाला जो भी टेक्स्ट है, जैसे कि हम इसका नाम दे दिए हैं, वो पहले शो हो जाएगा वहां पे। और अब इसका एक और प्रॉपर्टीज होता है दोस्त, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ। वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो होता है टाइटल। तो टाइटल के बारे में बताती हूँ।
टाइटल्स में मैंने जैसे लिख दिया हेलो करके लिख दिया। टाइटल्स मैंने हेलो लिखा और इसे किया कंट्रोल एस और फिर हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो इसे जैसे मैंने रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर अपना माउस ले जाऊंगी तो आप देख सकते हो कि वहां पे ये मेरे माउस कर्सर के साथ हेलो लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जिसपे किसी प्रोडक्ट का इमेज लगाया हुआ है, उस प्रोडक्ट के बारे में हमें नहीं पता कि इसका क्या नाम है। तो जब हमें हेलो करके जो लिखा और इमेज पे जैसे इसका माउस लेके जा रही हूँ तो शो हो रहा है, तो ऐसे उसका नाम शो हो जाएगा। वहां पे मैं अगर इससे भी दे रही हूँ इसके नाम को, मैंने यहाँ पे इसके नाम को लिख दिया। अब मैं रिफ्रेश करके देखती हूँ। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने वहां पे कर्सर ले गई तो वहां पे फ्लावर इमेज आ रहा है, मतलब कि ये इमेज क्या है, एक फूल का इमेज है, वो बता रहा है। तो इसका टाइटल का यूज इसलिए हम करते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसके प्रॉपर्टीज के, इमेज टैग के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, src, विथ, हाइट, अल्ट एंड टाइटल। तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज है दोस्तों। और आज के क्लास में इतना ही, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।